कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। A classroom consists of 6 girls and 10 boys. If a committee of three is chosen at random from the class, find the probability that first question है 3 boys are selected and second question है exactly 2 girls are selected। यहाँ पे ही हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। एक क्लासरूम है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं। क्लासरूम के अंदर 6 गर्ल्स है एंड 10 क्या है, बॉयज है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 16 है। उसमें से हमको कितने लोगों की कमेटी बनानी है, 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि जो 3 लोग हम सिलेक्ट करेंगे वो तीनों के तीनों बॉयज होंगे, या फिर जो सिलेक्ट करेंगे उसमें से 2 गर्ल्स होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई यानी कि जो क्वेश्चन है वो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस यानी कि जो टोटल है वो। अभी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता क्या, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, 6 गर्ल्स है एंड 10 क्या है, बॉयज है। टोटल क्या है हमारे पास 16 है। टोटल क्या है 16। अभी इस 16 में से हमको कितने लोगों की कमिटी बनानी है, 3। यानी कि 16 में से हमको कितने को सिलेक्ट करना है, 3 लोगों को। यानी कि 16C3 क्या हो जाएगा, 16C3। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16C3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको एनसीआर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन की जगह पे है 16, आर की जगह पे है 3, रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 16 - 3 यानी कि 13 फैक्टोरियल। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 × 15 × 14 × 13 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 इंटू 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 × 5 = 15 एंड 2 × 7 = 14। 16 × 5 × 7 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 560। क्या मिलेगा, 560 टोटल। ये हो गया हमारा टोटल। अब आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कि उसको हम सपोज कर लेते हैं ए। क्या सपोज कर लेते हैं, ए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 बॉयज आर सिलेक्टेड। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, टोटल बॉयज कितने हैं, 10। 10 में से हमने सिलेक्ट कितने किए, 3 यानी कि 10C3। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 - 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8 यानी कि 3 × 2 12, 12 × 10 क्या हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। यानी कि नंबर ऑफ ए क्या मिल गया, 120। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 120 अपॉन टोटल कितना है, 250, 560, 00 कैंसिल। अभी इनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 4 कैंसिल, 3 अपॉन आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, 3/14। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी जब तीनों के तीनों क्या होंगे, बॉयज होंगे उसके लिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, उसको हम सपोज कर लेते हैं बी। क्या सपोज कर लेते हैं, बी। एंड उसमें क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होनी चाहिए।
अभी गर्ल्स टोटल कितनी है हमारे पास, 6 है। तो नंबर ऑफ बी फाइंड करने के लिए टोटल गर्ल कितनी है, 6, तो 6 में से हमको सिलेक्ट करना है 2 को। तो 6 C2। अभी कमेटी में 3 लोग होने चाहिए, तो बाकी का जो एक बचा वो क्या होगा, बॉयज, यानी कि 10C1। यहाँ पे फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। किसी का भी C1 है तो वो क्या होगा, जो आंसर है वही होगा N। अभी यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसर, 2 3 × 6 इंटू 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 5 15, 15 × 10 क्या हो जाएगा, 150। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी क्या मिल जाएगा, 150। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, यानी कि 150 अपॉन 5, 6 0 0 0 कैंसल। तो आंसर हो जाएगा 15/56। क्या हो जाएगा, 15/56। ये हो गया हमारा आंसर।